आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। कांग्रेस ने सोमवार को उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार पर एक महिला भारतीय युवा कांग्रेस नेता और उसके परिवार को निशाना बनाने का आरोप लगाया, जब उसने सोशल मीडिया पर कथित बलात्कार की धमकियों को लेकर एक भाजपा कार्यकर्ता को थप्पड़ मारा था और कहा कि वो इस लड़ाई को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाएगी। विपक्षी दल ने कहा कि वाराणसी स्थित भारतीय युवा कांग्रेस नेता रोशनी कुशल जायसवाल भाजपा कार्यकर्ता के घर गईं और उन्हें 2 थप्पड़ मारे क्योंकि पुलिस ने उनके खिलाफ जारी बलात्कार की धमकियों पर कार्रवाई नहीं की। हरियाणा की विधायक और कांग्रेस नेता विनेश फोगाट के साथ यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए महिला कांग्रेस प्रमुख अलका लांबा ने कहा कि भाजपा नेताओं और विशेष रूप से सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ता सैफरन राजेश सिंह के खिलाफ आवाज उठाने के लिए पुलिस और प्रशासन ने जायसवाल को निशाना बनाया है। लांबा ने कहा कि जायसवाल के पति और भाई के साथ उनकी टीम के 5 सदस्यों को जेल भेज दिया गया है और उनकी संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए गए हैं। हम आपको बता रहे हैं, बेटी बचाओ का नारा देने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की बेटी रोशनी जायसवाल की कहानी। लांबा ने कहा, राजेश सिंह नाम का एक शख्स 4 साल से रोशनी का पीछा कर रहा है और उसे बलात्कार करने की धमकी दे रहा है। बार बार शिकायत के बावजूद सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने पर रोशनी जायसवाल अपने पति और भाई के साथ उनके घर गई और हाथापाई हुई। लांबा ने कहा, रोशनी ने सिंह को 2 थप्पड़ मारे, जिसके बाद उसके परिवार को जेल में डाल दिया गया। आज राजेश सिंह आजाद घूम रहे हैं, लेकिन रोशनी का परिवार जेल में है। रोशनी अपने 9 साल के बच्चे और बूढ़े माता पिता के साथ दर दर घूम रही है और न्याय की गुहार लगा रही है। आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हमारे बीच में विश्व में कुश्ती के मैदान में भारत का परचम लहराने वाली हरियाणा की विधायक विनेश फोगाट जी आज मेरे साथ हैं। साथियों, बेटी बचाओ का नारा देने वाले देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के जिस संसदीय क्षेत्र वाराणसी से चुनकर आते हैं, ये उसी वाराणसी की एक बेटी की आप बीती है। बेटी का नाम रोशनी जायसवाल है। बेटी को एक शख्स जिसका नाम सैफरन राजेश सिंह 4 साल से इस बेटी का पीछा करना, धमकियां देना, बलात्कार की धमकियां देना की हिम्मत दिखा रहा था। आज सैफरन राजेश सिंह आजाद घूम रहा है और बेटी का परिवार जेल में है। बेटी 9 साल के बच्चे बूढ़े माँ बाप के साथ आंसुओं में दर दर की ठोकरें खा रही है, अपनी सुरक्षा और न्याय की गुहार लगा रही है। मैं वाराणसी की इस बेटी रोशनी जायसवाल की एक अपील हम तक पहुंची है। मैं चाहूंगी उसकी अपील को आपके माध्यम से देश के सामने रखा जाए, क्योंकि ये आंसू, ये डर, ये असुरक्षा, ये न्याय की गुहार सिर्फ एक नहीं, आज देश की अनेकों बेटियां लगा रही हैं। रोशनी जायसवाल जी का ये वीडियो। मैं वही रोशनी कुशल जायसवाल हूं जिसने 15 सितंबर के दिन बलात्कार की धमकी देने वाले सैफरन राजेश सिंह को एक झापड़ चलाया, जिसके बदले में मेरे ऊपर 307 हाफ मर्डर लगाया जा चुका है, 117 की धारा लगाई जा चुकी है और भी कई धाराएं लगाई जा चुकी हैं, जिसकी वजह से मैं 40 दिन से स्कॉन्डेंट थी और मेरे पति, मेरा भाई और मेरे 5 टीम मेंबर्स जेल में। और सेक्शन 82 यानी कि घर की कुर्की, एक झापड़ मारने पे घर की कुर्की करने का आदेश दे दिया गया है। रोशनी जायसवाल का कसूर कहे सिर्फ इतना है कि रोशनी जायसवाल वाराणसी की है, उत्तर प्रदेश और देश की सरकार से लोकतंत्र के तहत बेटियों की लड़ाई को लड़ती रही। हमें याद है BHU में पढ़ने वाली छात्रा का
सामूहिक बलात्कार होता है। बलात्कार करने वाले भाजपा के नेता वाराणसी से कुणाल पांडे, सक्षम पटेल, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान। रोशनी जायसवाल का कसूर यह था कि बीएचयू की इस छात्रा के सामूहिक बलात्कारियों को सजा, गिरफ्तारी की मांग उसने उठाई और वो लड़ी। इनकी तस्वीरें आप देश की पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी जी, प्रधानमंत्री जी के साथ देख सकते हैं। ये बीएचयू के भाजपा के आईटी सेल के वाराणसी के लोग आज रिहा हो चुके हैं। इनका स्वागत किया गया रिहाई के बाद। बस रोशनी जायसवाल का यही कसूर था। यहां पर जेपी नड्डा जी के साथ हैं ये लोग जिन्होंने बीएचयू की बेटी का सामूहिक बलात्कार दोषी, और ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। रोशनी ने इस तरह की एक नहीं अनेकों लड़ाई उत्तर प्रदेश की धरती पर लड़ी, जिसका आज खामियाजा उसको उठाना पड़ रहा है। पूरी भाजपा का अगर मैं दिखाऊं, सैफरन राजेश सिंह का ट्विटर हैंडल, उसके आप जूम करेंगे, ये उसके ट्विटर हैंडल है, फेसबुक है। महिलाओं को पीछा करना, उनका चरित्र हनन करना, बलात्कार की धमकियां देना, इसके सारे सबूत आज आपके सामने है। ये हैं सैफरन अपने आप को लिखते हैं राजेश सिंह। बलात्कार की धमकियां। रोशनी को भी पिछले 4 साल से यह शख्स लगातार परेशान करता रहा। रोशनी की हिम्मत ने जवाब देना शुरू किया तो रोशनी 13 सितंबर को वाराणसी के पुलिस कमिश्नर और डीएम को मिलती है, लिखित में शिकायत करती है। 13 सितंबर को जवाब मिलता है कि कोई कार्रवाई की उम्मीद ना की जाए। भाजपा का यह नेता है, आरएसएस संघ से जुड़ा है, कोई कार्रवाई नहीं होगी। यह 13 तारीख को पुलिस कमिश्नर और डीएम वाराणसी का जवाब है। और यह है 13 तारीख का पत्र जो रोशनी जायसवाल ने डीएम और कमिश्नर को 13 सितंबर को लिखा। इसकी कॉपी आपको दे दी जाएगी। उसके बावजूद भी इस आदमी की हिम्मत कम नहीं होती और लगातार बलात्कार की धमकियां देने का काम जारी रहा। रोशनी जायसवाल का कसूर यह था कि इसने ठाना कि मैं इसके घर जाकर इसकी परिवार की महिलाओं से बात करूंगी और ये जो बलात्कार की धमकियां दे रहे हैं उनके परिवार की महिलाओं को दिखाकर इस शख्स को शर्मसार करने का एक प्रयास था उसका। रोशनी जायसवाल अपने पति, अपने भाई और 5 साथियों के साथ इसके परिवार की महिलाओं को इसकी सच्चाई दिखाने की इस तरह की धमकियां मिल रही हैं, गई, ये उसका अपराध था। दोनों में हाथापाई हुई दोनों तरफ से। रोशनी जायसवाल ने गुस्से में कार्रवाई ना होते हुए देखकर पुलिस प्रशासन सत्ता के सामने दबाव में झुका दिखकर उसने सिर्फ गलती ये की कि सैफरन राजेश सिंह को 2 थप्पड़ मारे। 2 थप्पड़। दूसरी तरफ राजेश सिंह सैफरन क्या कर रहा है? बलात्कार की 4 साल से धमकियां, जीना दुश्वार, चरित्र हनन, सरेआम सबूत है, कोई कार्रवाई नहीं। रोशनी जायसवाल 15 तारीख को इनके घर पहुंचती हैं और 7 बजे थाने जाकर अपनी शिकायत दर्ज करती हैं, एफआईआर दर्ज करती हैं। ये रोशनी जायसवाल ने 7 बजे उसी दिन जाकर एफआईआर दर्ज की, इस उम्मीद से कार्रवाई होगी। पुलिस ने सैफरन राजेश सिंह, आरएसएस भाजपा का इस नेता को थाने बुलाया। पूरी भाजपा के नेता पहुंच गए उसके समर्थन में, उसे बचाने, जो हर बार होता है। हम कहते आए हैं कि या तो सरकार में इन अपराधियों की भागीदारी है या सरकार का, भाजपा के सरकार का समर्थन इन्हें मिलता आया है, इसलिए इनकी हिम्मत होती है इतनी कि सरेआम बलात्कार की धमकियां देते हैं। वही हुआ। थाने में भाजपा के नेता पहुंचे, फोन पहुंचे पीएमओ से, सैफरन राजेश सिंह को घर भेज दिया गया। लेकिन रोशनी जायसवाल के पति को, उसके भाई को, उसके 5 साथियों को ठीक उसी दिन जेल भेज दिया गया है। आज 40 दिन से ऊपर हो गए हैं। रोशनी जायसवाल न्याय मांग रही अपने 9 साल के बच्चे के साथ, बूढ़े मां बाप के साथ,
न्याय मांग रही है। पति 40 दिन से जेल में, सगा भाई 40 दिन से ऊपर हो गए जेल में, 5 साथी जेल में, और खबर मिलती है उनके साथ मारपीट की जा रही है, उनके साथ बुरी तरह बर्बरता से पीटा जा रहा है। रोशनी जायसवाल, उसके बूढ़े माँ बाप ने हमसे गुहार लगाई कि अभी 27 अक्टूबर को ही लखनऊ में पुलिस हिरासत में मोहित पांडे की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। 40 दिन से रोशनी जायसवाल का भाई, पति, 5 साथी पुलिस हिरासत में, उन्हें बुरी तरह से, जो हमें सूचना मिली है, सच्चाई क्या है ये वहां की पुलिस को बताना चाहिए। 40 दिन मारपीट की जा रही है और ऐसा लगता है कि मोहित पांडे की तरह उनकी भी किसी की एक पुलिस हिरासत में पीट पीट के हत्या का डर बना हुआ है। हम एक टीवी चैनल को कल देखा, वो टीवी चैनल भी रोशनी जायसवाल का चरित्रहनन, बलात्कार की धमकियों का कहीं ना कहीं समर्थन करता हुआ दिख रहा था, और झूठा बयान उस टीवी में। अब ये पुलिस बताए कि क्या पुलिस ने टीवी चैनल को बताया है कि सैफरन राजेश सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारी जानकारी के अनुसार अगर पुलिस ने यह सूचना टीवी को दी है तो टीवी और पुलिस बताए। हमारी जानकारी में सैफरन राजेश सिंह बलात्कार की धमकी देने वाला आजाद घूम रहा है लगातार। अभी रिसेंट एक उनका ट्वीट आया जिसमें वो भाजपा के नेताओं का और आरएसएस के नेताओं का धन्यवाद कर रहे हैं, कि उन्होंने राजेश सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने दी, वो पूरी तरह से सुरक्षित आजाद है और वो अभी भी लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय होते हुए बलात्कार की अंजाम भुगतने की और पुलिस हिरासत में कुछ भी उस बात की सरेआम बात कर रहा है। हम पूछना चाहते हैं वाराणसी पुलिस से, डीएम से, पुलिस प्रशासन, सरकार से कि कहां है सैफरन राजेश सिंह 40 दिन में। एक और गंभीर बात मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। ये वही उत्तर प्रदेश है, ध्यान से सुनिएगा, जहां पर बुलडोजर नीति, जहां पर इनकाउंटर नीति, आरोप लगते हैं, कोई मुकदमा नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई सुनवाई नहीं, बुलडोजर चलते हैं, असंवैधानिक गैर कानूनी तरीकों से बुलडोजर चलते हैं, इनकाउंटर हो जाते हैं। वहीं पर इस बेटी ने अगर देखा कि सुनवाई नहीं, न्याय नहीं, 4 साल से वो न्याय मांग रही है, एफआईआर कर रही है, न्याय नहीं, भाई बेटा जेल, उसने कोई बुलडोजर नहीं चलाया, उसने कोई इनकाउंटर नहीं किया, बस वो उसके परिवार को ये दिखाने गई थी और 2 थप्पड़ में उसके घर पे बुलडोजर चलाना यानी कि कुर्की के आदेश दे चुकी है पुलिस 24 अक्टूबर को। ये रोशनी जायसवाल के घर के कुर्की के ऑर्डर। क्या अपराध था इस बेटी का? आदेश कुछ बताना, पूछना चाहिए। बलात्कार की धमकी आ रही थी, पुलिस शिकायत करने गई, सुनवाई नहीं हुई, बेटी घर गई शर्मिंदा करने परिवार की महिलाओं के सामने, हाथापाई हुई, 2 थप्पड़ लगे इधर उधर से, सजा उसको मिलती है, पति जेल, भाई जेल, 5 साथी जेल, बूढ़े माँ बाप अदालत के बाहर बैठे न्याय मांग रहे हैं। रोशनी अपने 9 साल के बेटे के साथ दर दर की ठोकरें जो है वो खा रही है और घर पे पुलिस कुर्की के आदेश, और कैसे ढोल बजाया उसके घर के बाहर जाकर, नगाड़े बजाए, कुर्की का आदेश आया है, उसका चरित्र हनन करके ढोल तमाशों के साथ पुलिस उसके घर पर यह कुर्की का आदेश लगा कर गई है। लेकिन सैफरन राजेश सिंह भाजपा आरएसएस का बलात्कार की धमकियां देने वाला उसके घर पे बुलडोजर, एनकाउंटर का समर्थन नहीं करते। प्रधानमंत्री जी, आप वाराणसी से देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बेटी वाराणसी की है, और ये बात मैं फिर कहूंगी, सिर्फ इसकी नहीं है। विनेश और मैं आपको एक पोस्टर लिखकर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, बीएचयू की बेटी है वो जो न्याय मांग रही थी, किसी राजनीति से नहीं है। बीएचयू की बेटियां, सामूहिक बलात्कार हुआ, उनका न्याय मांग रही हैं। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी
अंकिता भंडारी, बुलडोजर चलाया भाजपा के नेता के रिजॉर्ट पर, न्याय नहीं, सबूत नष्ट करने के लिए। अगर भाजपा के नेता के रिजॉर्ट में उत्तराखंड में बुलडोजर ना चलाया होता, सबूत नष्ट ना किए होते, तो अंकिता भंडारी उत्तराखंड की बेटी को न्याय मिल चुका होता। प्रज्वल रेवन्ना एक मामला नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी प्रज्वल रेवन्ना के लिए लोकसभा में कर्नाटक की हासन सीट में प्रचार प्रसार करते हैं, वोट मांगते हैं। कहां है वो प्रज्वल रेवन्ना? आज कर्नाटक की जेल में है। क्या आरोप थे? मास रेपिस्ट है, मास रेप के आरोप थे। विदेश भागा, देश लाया गया, कर्नाटका की जेल में, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी आप वोट मांगने गए थे। और मुझे ये बताते हुए तसल्ली होती है कि प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार प्रसार करने के बाद भी प्रधानमंत्री जी आधी आबादी ने आपके मास रेपिस्ट के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को चुनाव हरा दिया। हमारी बेटी बैठी है बिनेश फोगाट, साक्षी मलिक न्याय मांगती रही, दिल्ली पुलिस की हिम्मत नहीं हुई। ठीक उसी तरह जिस तरह से आज वाराणसी उत्तर प्रदेश की हिम्मत नहीं हो रही, एफआईआर नहीं होने दी। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा बेटियों को, तब एफआईआर होती है भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण के खिलाफ। लेकिन दिल्ली पुलिस से पूछना चाहते हैं क्या हुआ उस मामले का? एफआईआर, कार्रवाई कब होगी? कब ब्रजभूषण को बुलाकर पूछताछ करके हमारी बेटियों को आप न्याय देंगे? संदीप सिंह पर गंभीर आरोप लगे। हरियाणा का पूर्व मंत्री, मजबूर किया भाजपा को। जिस तरह से ब्रजभूषण शरण की टिकट कटी, वैसे ही पूर्व मंत्री हरियाणा के संदीप सिंह की भी टिकट कटी। आधी आबादी की जीत है। प्रज्वल रेवन्ना आज हार जाता है और जेल में है, आधी आबादी की जीत है। हम विश्वास दिलाते हैं देश की इस आधी आबादी को। नारी न्याय, श्री राहुल गांधी जी का दिए नारे के तहत हम इस लड़ाई को पूरी ताकत, पूरी मजबूती से लड़ेंगे। कांग्रेस नेत्री विनेश फोगाट ने कहा कि एक महिला, एक बेटी, एक खिलाड़ी और अब एक विधायक के रूप में वो हर महिला को आश्वस्त कर सकती हैं कि महिला पहलवानों और उनके सहयोगियों ने सड़कों पर जो लड़ाई शुरू की, उसने उन्हें विधानसभा तक पहुंचाया है और वो हर उस बेटी के साथ खड़ी रहेंगी जिसे लगेगा कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। उन्होंने कहा न तो उत्तर प्रदेश सरकार और न ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने राजेश सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई की है। भगवा लबादे के पीछे छिपे ऐसे लोगों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। क्या उनके खिलाफ कभी कार्रवाई होगी? एक महिला होने के नाते, एक बेटी होने के नाते, एक खिलाड़ी होने के नाते और आज एक विधायक होने के नाते मैं हर एक उस महिला को ये विश्वास दिला सकती हूँ कि जो लड़ाई हमने सड़क से लेके स्टार्ट की थी, उस लड़ाई को लड़ने के लिए आपके बीच में मैं विधानसभा में पहुंच गई हूँ। कोई भी बहन और कोई भी बेटी जिसको ये लग रहा है उनके साथ में गलत हो रहा है, उसके साथ में हम खड़े हैं, पूरा समाज खड़ा है। आपको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। आपके साथ में जैसे हमारे साथ में पूरा देश खड़ा था। आज रोशनी जायसवाल की बात नहीं है, हर उस महिला की बात है जो गलत के खिलाफ में आवाज उठाती है, उसका चरित्र हनन किया जाता है। वो ये नहीं देखा जाता, बीजेपी की आईटी सेल द्वारा ये नहीं देखा जाता कि ये खिलाड़ी हैं, ओलंपिक के मेडलिस्ट हैं, ओलंपिक में खेलने गए हैं, देश का प्रतिनिधित्व किया है, देश के लिए मेडल जीते हैं। जब मैं ओलंपिक्स में जा रही थी तब भी मेरा उतना ही मेंटल हरासमेंट किया जा रहा था जितना आज रोशनी जायसवाल का किया जा रहा है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम उन ताकतवर लोगों के खिलाफ बोलने की हिम्मत बनाए रखते हैं। बोलने की हिम्मत है, लड़ने का जज्बा है। उसको तोड़ने के लिए कैसे एक महिला के विचारों को, उसकी भावनाओं को, उसकी हिम्मत को तोड़ा जाए, वो बीजेपी से अच्छा कोई नहीं जानता है और हमसे अच्छा कोई नहीं जानता है, क्योंकि हमारे साथ में भी वो किया जा चुका है, किया जा रहा है। मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहती हूँ, ब्रजभूषण का जो केस था वो आज भी कोर्ट में चल रहा है। पूरे देश में ये बातें फैलाई गई हैं कि ये केस बिल्कुल झूठा था, गलत था। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। वो केस आज भी कोर्ट में है। 6 महिलाओं ने उनके खिलाफ में एफआईआर की हुई है। 1 महिला के बयान दर्ज हो चुके हैं, कोर्ट में पूरी गवाही हो चुकी है। 5 जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनकी अभी बाकी है। वो केस हम अंत तक लेके जाएंगे, लेकिन हमें हर तरीके से तोड़ने की, हमारे खिलाफ में नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, की जाती रहेगी। लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ में कह सकती हूँ कि हम सीना तान के खड़े हैं ऐसे दुराचारियों के खिलाफ में, ऐसे ताकतवर लोगों के खिलाफ में। मैं पूरे देशवासियों से, प्रधानमंत्री जी से, हर एक उस भारतीय नागरिक से पूछना चाहती हूँ कि रोशनी जायसवाल का गुनाह क्या था।
सिर्फ इतना कि जो उसको अब्यूज मिल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, जो हर एक महिला को फेस करना पड़ता है, वही रोशनी जायसवाल फेस कर रही थी। लेकिन एक सब्र का जो एक बांध होता है वो कई बार एक महिला का भी और किसी भी नागरिक का टूट जाता है जब ये 4 साल तक जब वो बर्दाश्त कर रही है। महिलाओं को धमकी देने वाला और जो मेरे संज्ञान में आया है, ये सिर्फ रोशनी जायसवाल को नहीं, एक भी सिंगल महिला को इस आदमी ने नहीं छोड़ा है उसके खिलाफ में गलत टिप्पणी करने के अलावा, या उसके खिलाफ में कोई भी गलत बात नहीं की हो उसने सोशल मीडिया के ऊपर। आज बात यह नहीं है कि रोशनी जायसवाल कांग्रेस की पदाधिकारी है या वो कांग्रेस पार्टी में है। बात यह है कि वो एक महिला है और वो गलत के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, वो अपनी आवाज को पुरजोर तरीके से रख रही हैं। गुनाह सिर्फ इतना है कि वो महिला है और वो लड़ना जानती है, ये उसका गुनाह है। रोशनी को लगातार राजेश, भगवा राजेश, और भगवा का आप मतलब समझते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, पूरे देश को पता है। उसका नाम जो है सैफरन राजेश है, बलात्कार की धमकियां दे रहा है। ना तो भाजपा की सरकार ने या ना यूपी सरकार ने ना यूपी की पुलिस ने अभी तक कुछ बोला है। भगवा के भेष में छिपे हुए राजेश जैसे जो ये लोग हैं जो सरकार के संरक्षण में पड़ रहे हैं, ऐसे बदमाशों पे क्या कभी कोई कार्रवाई हो सकती है? क्या हम एक उम्मीद की नजर से देख सकते हैं कि महिलाओं के खिलाफ में जो अपराध हो रहे हैं उसके खिलाफ में हमारी सरकार कुछ करेगी? मुझे बहुत कम उम्मीद है, आस और उम्मीद बहुत कम है। लेकिन मैं उस छोटी सी उम्मीद के ऊपर मैं पूरे देशवासियों को ये बोलना चाहती हूँ कि उम्मीद को जिंदा रखना। आपके सामने रोशनी जायसवाल जैसी, विनेश फोगाट जैसी, साक्षी मलिक जैसी बेटियां सामने खड़ी हैं लड़ने के लिए। अभी हाल फिलहाल में उस केस की मुझे ज्यादा अभी मैं कोशिश कर रही हूं डिटेल निकालने की, लेकिन हरियाणा में भी एक एसपी के ऊपर 6-7 महिलाओं ने लेटर लिख के मुख्यमंत्री जी को बोला है कि हमारे साथ में गलत हुआ है। और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि आने वाले टाइम में उन लड़कियों से ये बयान लिखवाया जाएगा या उनसे बुलवाया जाएगा कि ये हमने नहीं किया है। उनको दबाने की हर पुरजोर कोशिश की जाएगी और हमें पता है कैसे दबाया जाता है, क्योंकि हमने वो पीड़ा से हम गुजरे हैं, उस दर्द से हम गुजरे हैं, उस लड़ाई से हम 2 साल से गुजर रहे हैं। कैसे दबाया जाता है और कैसे दबाया जाता है उसका पूरा अंदाजा हमें है। और मैं फिर भी आप सबके माध्यम से मैं उन बहनों को कहना चाहती हूं कि आपकी ये बहन सड़क से लड़ाई लड़के विधानसभा में आपकी आवाज उठाने के लिए वहां तक पहुंची है। अगर आपको ये लगता है कि कोई आप पे दबाव दे रहा है, कोई आपको डराने की कोशिश की जा रही है, या कोई आपको बोल रहा है कि आप ये चीजें लिख दो, ये सब गलत है, तो मैं आपको विश्वास के साथ मैं कह सकती हूँ आपको एक फोन कॉल की जरूरत है। बस आप एक फोन कॉल लगाएंगे, हम आपकी लड़ाई आप बोलोगे हमें सड़क पे बैठ के लड़ाई लड़नी है, वो लड़ाई हम लड़ेंगे। आप बोलोगे कि हमारी आवाज को पुरजोर तरीके से उठाए, हम उस लड़ाई को अंत तक लेके जाएंगे। तो मैं सभी देशवासियों से एक अपील करना चाहती हूँ आपके माध्यम से, ये जो 50% जो आबादी हमारे हिंदुस्तान में है ये महिलाओं की, इसकी ताकत शायद प्रधानमंत्री जी भूल सकते हैं, शायद गृह मंत्री जी भूल सकते हैं, शायद ब्रजभूषण जैसा अपराधी भूल सकता है, लेकिन हम महिलाएं अपनी ताकत को नहीं भूली हैं। हम लड़ेंगे, रोशनी जायसवाल हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे जो हरियाणा की जो बेटियां हैं। संदीप सिंह का केस आपको पता है, आज भी वो बेटी को दबाने के लिए, उनको मरवाने का भी प्रयास किया गया था पूर्व में। उनकी आवाज उठाने के लिए मैं पूरे समाज को कहना चाहती हूँ कि हमें इस बेटी को, रोशनी जायसवाल को न्याय दिलाने के लिए साथ में खड़ा होना पड़ेगा। हर एक बेटी को न्याय दिलवाने के लिए। और सिर्फ ये आवाज उठाने की बात ये नहीं है कि हम 1 महीना आवाज उठा के चुप हो जाए, उस लड़ाई को अंत तक लेके जाने के लिए हमें साथ में मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप सबको साथ में खड़ा होना पड़ेगा। हम साथ में खड़े हैं और पूरा देश इस अन्याय को देख रहा है, भाजपा सरकार की नीतियों को देख रहा है, महिलाओं के प्रति इनके संस्कारों को देख रहा है। लेकिन लड़ाई अभी जारी है, लड़ाई जारी रहेगी। हम लड़ते रहेंगे जब तक रोशनी जायसवाल को इंसाफ नहीं मिल जाता है। उसके खिलाफ में जिन लोगों ने ये अभद्र टिप्पणियां की हैं उनको सजा नहीं मिल जाती है। हम लड़ाई लड़ेंगे और अंत तक इस लड़ाई को लेके जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सब यहाँ पे आए, हम महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए आप यहाँ पे। विनेश फोगाट जी ने कहा कि पहले बेटियां हिम्मत दिखाती हैं एफआईआर की, उसके बाद कार्रवाई नहीं होती, दबाव होता है कि आरोप एफआईआर वापस लीजिए। ठीक है, एक ऐसा वाक्य हिमाचल के अंदर हुआ। हिमाचल के विधायक का नाम हंसराज है। आरोप लगाने वाली बेटी उसी विधानसभा के भाजपा के बूथ अध्यक्ष की बेटी, जिसने हिमाचल में जाकर थाने में एफआईआर दर्ज कराई कि हंसराज उसे अश्लील वीडियो फोटो मोबाइल पर भेजता है। बेटी ने हिम्मत दिखाई। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हूं, नहीं देखा बेटी किन पार्टियों से है, रोशनी जायसवाल की बात हो या इस बेटी की बात हो। न्याय दिलाने के लिए मैं खुद हिमाचल पहुंची। एफआईआर दर्ज हो चुकी थी हंसराज के खिलाफ, भाजपा के विधायक, लेकिन बेटी पर इतना दबाव बना पूरी भाजपा के द्वारा कि बेटी अगले दिन आकर कहती है मैं अपनी शिकायत वापस लेती हूं। दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने आपस में बात करके इस मामले को सुलटाने की बात कही है। बेटी के मोबाइल पे अश्लीलता फैलाने वाले भाजपा के विधायक और बेटी बूथ अध्यक्ष की, भाजपा की बूथ अध्यक्ष की बेटी है। मैं उसके लिए भी लड़ी और सुनिश्चित किया कि बेटी ने दबाव में एफआईआर नहीं कराई थी, बेटी दबाव में अपनी शिकायत वापस ले रही है। जिस तरह की बात अभी हरियाणा में एक अधिकारी के खिलाफ 7 महिलाओं ने हिम्मत दिखाई है, बिल्कुल कहा जा रहा है उनकी नौकरियों को खतरा होगा, हर तरीके से प्रशासन सरकार दबाव बनाएगा और यहां पर भी एफआईआर वापस लेने की बात कही जाएगी। अब देखना यह है कि रोशनी जायसवाल की घर की कुर्की पुलिस हिरासत में उसके पति, सगे भाई, 5 लोगों की मोहित पांडे की तरह कुछ होता है उसके सामने, और या फिर सैफरन राजेश सिंह भाजपा आरएसएस के नेता की गिरफ्तारी होती है। सबूत बहुत है, एफआईआर हो चुकी है। 15 सितंबर से अभी तक वो आजाद घूम रहा है और धन्यवाद कर रहा है भाजपा आरएसएस के नेताओं का कि उस पे आज भी नहीं आई, लेकिन आरोप लगाने वाली बेटी का पूरा घर बर्बाद करने पर पूरी भाजपा, पुलिस, प्रशासन, सरकार लग चुकी है। और मकसद है देश की बेटियों की हिम्मतों को तोड़ना, जो कहीं ना कहीं न्याय मांग रही हैं। विनेश ने अपनी बात में, और मैं देश की उन हजारों बेटियों को जो अदालतों के चक्कर काट रही हैं, न्याय मांग रही हैं, हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि राजनीतिक मंचों पर हो, कानूनी तरीके से हो, आर्थिक तरीके से हो, बड़े से बड़े वकील मुहैया कराने हो, बेटी कोई भी हो, कहीं से भी हो, फर्क नहीं पड़ता, हम मिलकर उसकी लड़ाई लड़ेंगे और उसे न्याय का हक मिलने तक उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। ये विश्वास हम अपनी देश की आधी आबादी, अपनी बेटी, अपनी बहनों को दिलाना चाहते हैं आज। धन्यवाद। हाँ, विनेश कुछ कहना चाहती है? बस मैं एक बात आप सबके बीच में बोलना चाहती हूँ कि रोशनी जायसवाल के घर पे जब कुर्की का आदेश आया है, तो मैं पूछना चाहती हूँ जब कहाँ थे ये कुर्की वाले, जब ब्रजभूषण के खिलाफ में इतनी खिलाड़ी लड़कियां जब सामने बैठी थी, उसके घर पे आज तक कुर्की का कोई आदेश नहीं आया है। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो जो बुलडोजर नीति है, जो गैर संवैधानिक तरीके से की जाती है, जो उनके खिलाफ में, जो भगवा पहन के जो करते हैं, वो उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। लेकिन जब कोई न्याय के लिए लड़ाई लड़ता है, उसका चरित्र हनन किया जाता है। लेकिन जो अपराधी के खिलाफ में आवाज उठाई जाती है, उसके घर की कुर्की का हम इंतजार कर रहे हैं कि उसके घर की कुर्की और उसके घर के ऊपर बुलडोजर कब चलाया जाएगा। धन्यवाद आप सबका। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।